So in this class we will discuss about the concept of coordinate geometry. What is coordinate geometry, right? Here we will talk about coordinate geometry कि coordinate geometry क्या होती है, right? और पहले हम coordinate geometry के introduction को बहुत ही अच्छे से complete करेंगे and after that we will do some question about coordinate geometry like MCQs, reason session as well as case study also. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में होती क्या है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा था क्या कि आप लोगों ने देखा था कि कार्टेशियन प्लेन पे कुछ पॉइंट्स होते थे, राइट। अब मैं यहाँ पर ये बताने नहीं जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं सीधे सीधे आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूँ कि एक्चुअली में हमको करना क्या है, राइट। तो हम उसको नहीं, उस बात को नहीं डिस्कस करेंगे क्या होता है, हम सीधे बात पर आते हैं, पॉइंट पर कि हमको करना क्या है एक्चुअली में, राइट। तो हमको क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए कि मुझे पॉइंट पहचानना आना चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स मीन्स अगर 2,3 लिखा है तो उसका मीन्स क्या है, राइट। अगर 2,-3 लिखा है तो उसका मीन्स क्या है, या -2,-3 लिखा है उसका मीन्स क्या है, या 2,-3 लिखा है उसका मीन्स क्या है, राइट। तो हम पहले समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। क्लास 9th में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए थे, पॉइंट्स को लोकेट किया था, राइट है ना। पॉइंट को लोकेट किया था कि कोई भी कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेगा, है ना। कि सपोज कोई पॉइंट आया मीन्स सपोज x, y अपन का कोई पॉइंट है ना, कोई कोऑर्डिनेट है जिसको, अब इस वाले पार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है ना, एब्सिसा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भाई साहब अपन लोग इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि, ठीक है ना। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो पॉइंट मिलता है उसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके। एंड वी नो दैट वेरी वेल फ्रॉम क्लास 9 की जो एब्सिसा होती है वो मेरी कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पर होती है। कहाँ पर होती है, एक्स एक्सिस पर होती है। और कोऑर्डिनेट कहाँ होता है हमारा, वाई एक्सिस पर होता है। ये हम लोगों ने सीख रखा है। मींस अगर हम कोई कार्टेशियन प्लेन बना ले, कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है, लाइक ए ग्राफ पेपर, है ना। एक ग्राफ पेपर ऐसे करके हम ऐसे बना दें तो ये पॉइंट मेरा क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन। और दैट इज अवर पॉजिटिव वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर। मीन्स ये है कि जब हम अगर इस पॉइंट पर खड़े हैं और इससे हमें अपवर्ड जाना है, इट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन। इफ वी आर ऑन दिस पॉइंट और अपन लोगों को नीचे जाना है, इट मीन्स निगेटिव डायरेक्शन। अपन लोग यहां खड़े हैं, इधर गए तो निगेटिव, इधर गए तो पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, वी नो दैट वेरी वेल। ये सारी चीजें हमको क्लियर होती है ना। तो ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाती है, निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाती है। इज दैट क्लियर। और ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाती है, निगेटिव वाई एक्सिस हो जाती है। तो ये बातें तो हमको क्लास 9th में बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है इसके बारे में कि हमारी एक्सिस कौन सी कैसी होती है, पॉजिटिव एक्सिस कब होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ पर होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस कहाँ पर होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस कहाँ होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस कहाँ होती है, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ होती है, राइट। ये सारी स्टडी कर रखी है। फिलहाल में अभी तो हम लोग 2 डायमेंशंस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हम क्लास 11th में आएंगे तो एक टॉपिक होता है 3 डायमेंशन, ओके, जहां पर हम 3D के बारे में सीखेंगे, 3 डायमेंशंस के बारे में सीखेंगे, राइट। तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। 11th क्लास की भी वीडियोस बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। फिलहाल में अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात करते हैं। तो हम लोगों को पता होता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर अगर चेक कर लो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है और दैट इज अवर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, ओके। तो इस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। एंड वी नो दैट वेरी वेल कि अगर हमको कोऑर्डिनेट से देने हैं तो सबसे पहले एब्सिसा की वैल्यू होगी, इट मींस डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस। एंड और जो उसके बाद वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगी। इसका मतलब लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस। इज दैट राइट। तो हम जब भी कोई पॉइंट देते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं, एब्सिसा देते हैं। क्या देते हैं भाई, एब्सिसा देते हैं, राइट। और दूसरी बात क्या होती है, काय की होती है, कोऑर्डिनेट की होती है। इज दैट क्लियर। और हमको पता होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी पॉजिटिव होती है और कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। यस और नो। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की तो देखते हैं भाई ये कौन सी एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। कैसी एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है। और ये कैसी एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इज दैट राइट। अब हमको कोऑर्डिनेट देने हैं तो वी नो दैट कि पहले एब्सिसा ही देना पड़ेगा। पहले क्या देना पड़ेगा, एब्सिसा। तो एब्सिसा का साइन यहां पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। और इसी रीजन के लिए अगर हम बाई की बात करें तो बाई कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में
अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी एब्सिसा नेगेटिव होगी और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर डिस्कस कर ली थी। फिलहाल में भी उसकी वीडियो अवेलेबल नहीं है आपके यूट्यूब चैनल पर, बट बहुत जल्द हम 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के हर एक टॉपिक को यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, यहां पर देखो भाई, इस रीजन की बात हो रही है। किस रीजन की बात हो रही है? इस रीजन की बात हो रही है। एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। बोलो हाँ गिना। इट मींस एब्सिसा भी निगेटिव और ऑर्डिनेट भी निगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। इट मींस अगर कोई कोऑर्डिनेट मुझे दे दिया और दोनों की वैल्यू नेगेटिव है और मुझसे पूछा गया बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो हम बिना सोचे समझे बोल देंगे भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इज दैट राइट? नाउ कम टू द क्वेश्चन, नाउ कम टू द पॉइंट 4 सॉरी। तो 4 में अगर बात करें तो रीजन कैसा है भाई? एक्स एक्सिस हमारी कैसी है? पॉजिटिव है, एंड वाई एक्सिस अपन की कैसी है? नेगेटिव है। इज दैट राइट? तो हमें मालूम है सबसे पहले किसकी वैल्यू रखनी है? एब्सिसा की वैल्यू रखनी है। एब्सिसा मींस पॉजिटिव और ऑर्डिनेट कैसा है भाई? नेगेटिव है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो एब्सिसा पॉजिटिव होगी और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगी। इज दैट राइट? अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कैसे पता करेंगे? तो कुछ पॉइंट की बात करते हैं। लेट अस सपोज अगर हमसे बोला गया 2,3, बोला गया 2,3 कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट 2 हमारा क्या है? 2 मींस एब्सिसा, मींस एक्स एक्सिस हमारी ये जो लेंथ है ये हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर ये नेगेटिव होगी इट मींस इट विल लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। इफ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट मींस एब्सिसा तो हमारी कैसी है? ये 2 है। 2 का मतलब क्या हुआ? एब्सिसा हमारी पॉजिटिव है, ठीक है ना। एब्सिसा हमारी पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब एब्सिसा हमारी पॉजिटिव है तो ये बात क्लियर होगी, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट है। और अगर ऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने देखा ऑर्डिनेट भी मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की बात हुई, इट मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। इसका मतलब 2,3 जो पॉइंट है हमारा वो कहां लाई करने वाला है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। सेम एज अगर हम बात कर लें 2,-3, किसकी बात कर लें? 2,-3। तो भाई 2 मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। और -3 कैसा है? -3 का तो है, यानी कि ये तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये वाई एक्सिस में कैसा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अभी हमने चेक किया था ना कि अगर एक्स पॉजिटिव है, एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। ये कौन सा है? थर्ड है, ठीक है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यस और नो? बात पकड़ में आ रही है? अगर हम बात कर लें क्या कि -2,3 होता तो भाई एब्सिसा हमारी कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। ऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव है। तो ऐसी डायरेक्शन कहां है भाई? सेकंड रीजन में है कि नहीं है? इसका मतलब ये रीजन तो मेरा क्या कहलाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? बोलो यस और नो? अब अगर बात करें दोनों ही नेगेटिव होते, क्या होते? दोनों ही नेगेटिव होते तो सीधा से दिखता है ना कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी नेगेटिव होगी और ऑर्डिनेट भी हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि कहां लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा, राइट है ना। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे क्लास 10th के, और हमको कहीं ना कहीं ये पता भी है क्योंकि ये चीजें तो हम लोगों ने क्लास 9th में कर रखी है। इज दैट राइट? एक बात तो ये हो जाती है कि पॉइंट हमसे पूछ दिए जाते हैं कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। कभी कभार क्या आ जाता है भाई कि आ गया, पूछा गया बताओ 2,0, बोला 2,0 कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? तो ये क्वाड्रेंट पे ना लाई करके ये कहां लाई करेगा? एक्सेस पर लाई करेगा। कौन से एक्सेस पे लाई करेगा? तो एब्सिसा की केबल वैल्यू, क्योंकि ऑर्डिनेट तो हमारा 0 है। इट मींस इट विल लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। कहां लाई करेगा? अलोंग द एक्स एक्सिस लाई करेगा। यानी कि ये पॉइंट मेरा कहां पर होगा? 2,0 ऑन एक्स एक्सिस पर। कहां होगा? ऑन एक्स एक्सिस पर। ये क्वाड्रेंट में ना लाई करके कहां लाई करेगा? ऑन एक्स एक्सिस पर। अगर लेट अस सपोज 0,2 होता तो क्या होता भाई? तो ऑन वाई एक्सिस। इज दैट राइट? ये कहां होता? ऑन वाई एक्सिस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इफ एनी पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? x, 0। यानी कि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन एब्सिसा की वैल्यू तो होगी, लेकिन ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं होगी। बात करें अगर, एक बात हो गई। अगर दूसरी बात करें, इफ एनी पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, तो क्या होगा भाई? 0, y।
इट मीन्स अगर वो वाई एक्सिस पर है तो क्या करेगा भाई, तो क्या करेगा, तो यानी कि एक्स एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, बट कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? तो ये बातें क्लियर हो पा रही हैं कि जब कोई क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसके साइन कैसे होंगे, अगर वो एक्स एक्स पे होगा तो कैसे उसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये बातें क्लियर हो पा रही है ना। तो ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी एक और बात, एक महत्वपूर्ण बात जिससे एमसीक्यू बन ही रहा है, मीन्स क्या है कि कभी पूछ देते हैं आपसे कि बताओ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, what is the perpendicular distance of any point from x axis और y axis, कहने का मतलब यह है कि अभी हमसे काफी एमसीक्यूज मैंने जैसे चेक किया आपको देने के लिए, तो मैंने चेक किया काफी टाइम्स पूछा जा रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी किसी भी पॉइंट की किसी एक्सिस से। मीन्स कि कोई पॉइंट दे दिया a, b, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया हमको a, b, और हमसे पूछने लगे कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस या फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो अपना टॉपिक अगला क्या है, अपना टॉपिक यही है कि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इतनी बात अगर समझ में आई हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगला पॉइंट अपना क्या है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्लीज नोट इट फास्ट। हाँ भाई, व्हाट इज द perpendicular distance of any point from x axis और y axis। ठीक है साहब, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस बात को सीखने के लिए हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमने कोई एक पॉइंट ले लिया a, b। क्या ले लिया, a, b। यू नो दैट वेरी वेल कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग करना क्लास 9th में सीख ली थी, और अगर किसी ने नहीं सीखी है तो यहां पर सीख ले, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कोई कार्टेशियन प्लेन अगर हम ऐसा बना ले, ठीक है ना, ये अपना ओरिजिन हो गया और दैट इज अवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दैट इज अवर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये अपनी क्या है भाई ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसके नीचे वाली अपनी क्या है भाई नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। अब लेट अस सपोज हमको ये a, b की प्लॉटिंग करनी है कि a, b कहां पर होगा। तो हमको पता है क्या करते हैं भाई, जो a होता है क्या होता है हमारा लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। बात समझ आ रही है। तो अगर सपोज मैं यहां से कोई पॉइंट ले लूं a, मान लिया कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है a, तो प्लॉटिंग के लिए मैंने आपको क्या बता नहीं रखा है, तो इस वीडियो में तो पहली बार आए हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर a लिया हमने तो a की एक वर्टिकल लाइन, a के साथ में एक वर्टिकल डॉटेड लाइन हम लोग बना देते हैं, जिसको बाद में हमको रफ करना होता है, क्योंकि प्लॉटिंग करने के लिए हम ये काम करते हैं। तो अभी हमने a, b देखा, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे गया, अगर नेगेटिव a होता तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाता, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव a है तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव a पे गया, और मैंने पॉजिटिव a से एक वर्टिकल लाइन बना दी लाइक दैट, ठीक है ना, एक वर्टिकल लाइन बना दी। आप स्केल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप स्केल का यूज कर सकते हैं। एक वर्टिकल लाइन मैंने बना दी। अब ऐसे ही, क्योंकि b क्या है, b कहां पे होगा, अलोंग द y एक्सिस, कहां होगा अलोंग द y एक्सिस। तो मैं b पे गया, अब b पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है ऊपर जाना, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि सपोज b पॉइंट मेरा ये है, कोई कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है। मैंने मान लिया b पॉइंट ये है। अब b के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि x एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट होगा उस पर एक वर्टिकल लाइन बनानी है, और जो बाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट होगा उस पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है ना। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट जैसे ही हमको मिल जाएगा तुरंत ही उसको हम रफ कर देंगे। तो हमने बी पॉइंट ढूंढा और इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या बना दिया, एक ऐसी लाइन बना दी जो बी से होकर जाएगी, ऐसे करके दोनों तरफ मैंने ऐसे करके डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे करके बनाता चला गया, ठीक है ना। स्केल का यूज करेंगे आप लोग। तो देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है।
ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जैसे ही जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट मेरा क्या होगा, ए कॉमा बी होगा। क्या होगा, ए कॉमा बी। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आती होगी, है ना। तो प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट आप समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये पॉइंट कहां होगा, ए कॉमा बी। इसको अगर पी से मान लें तो मान लिया ये पॉइंट मेरा कहां होगा, ए कॉमा बी यहां पर होगा। इज दैट राइट? यहां तक बात आपके समझ में आ रही है कि कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करना है, मींस अगर ए कॉमा बी दिया है, इट मींस ए लेंथ कहां पर चेक करोगे, एक्स एक्सिस पे चेक करोगे, और बी कहां पे चेक करोगे, वाई एक्सिस पे, क्योंकि ए हमारी एब्सिसा है और ऑर्डिनेट क्या है, बी है। और एब्सिसा कहां होती है, अलोंग ऑन एक्स एक्सिस होती है, और ऑर्डिनेट कहां होता है, अलोंग ऑन वाई एक्सिस होता है, राइट। तो हमने ये चेक कर लिया। अब हमें सपोज इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम बाई एक्सिस से। किससे बतानी है, फ्रॉम बाई एक्सिस। तो बच्चों चेक करो, बाई एक्सिस क्या यही है, बच्चों चेक करो क्या बाई एक्सिस यही है, बोलो हाँ कि ना। अब बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन है भाई साहब, यही तो है कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना। अगर मुझसे कहा जाता फाइंड द, जैसे कि मैंने यहां पर एक टॉपिक लिखा है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। तो अभी मैं मुद्दा ले रहा हूं बाई एक्सिस का, कि ये कोई पॉइंट है और मुझे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी फ्रॉम बाई एक्सिस। लिख भी देते हैं क्या, कि डिस्टेंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P A, B फ्रॉम बाई एक्सिस। तो बच्चों चेक करो, ये पॉइंट है हमारा और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाई एक्सिस ये हमारी है। बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं चेक करूं परपेंडिकुलर, यही तो होगा, बोलो ये सुनो, यही तो मेरा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या, उसके ऊपर खड़ी हुई लाइन, 90 डिग्री पर जो लाइन हो, बोलो ये सुनो। तो बेटा चेक करो, जो ये है वही तो ये है, बोलो हाँ कि ना। जो ये है वही तो ये है, दोनों पैरेलल लाइंस बन रही कि नहीं बन रही, जो ये है वही तो ये है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है विद द एक्सिस मींस यहां पर आपको बाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की, तो आपको क्या लेना है, लेंथ ऑफ द एब्सिसा। मतलब एब्सिसा कितनी है, मींस एब्सिसा कितनी है। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की निकालनी है तो बस सीधी सी बात है, एब्सिसा लिख दो, खेल खत्म। क्योंकि ये लेंथ तो हमारी ए ही है, बोलो यस और नो। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए कॉमा बी फ्रॉम बाई एक्सिस इज क्या होगी, ए होगी। क्या होगी, ए होगी इस पॉइंट के लिए। चलो ठीक है भाई, ये बात तो हो गई। अगर सपोज हमसे पूछ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए कॉमा बी फ्रॉम एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस से पी जो एक पॉइंट है ए कॉमा बी, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो बेटा एक्स एक्सिस क्या है अपन की, ये है, बोलो ये सुनो, एक्स एक्सिस अपन की ये है। तो इस पॉइंट मतलब इस एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी, बोलो ये सुनो। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में देखो कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, चेक कर लो, ये कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, बोलो ये सुनो। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कोऑर्डिनेट, इट मींस यहां पर किसकी वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। तो कोऑर्डिनेट मींस कितना ऑर्डिनेट है यहां पर, बी है। कितना है, बी है। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट निकालनी है विद द एक्स एक्सिस और विद द बाई एक्सिस, वी कैन फाइंड इट इजीली फ्रॉम द प्लॉटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ओके, हमने पॉइंट को मतलब जो कोऑर्डिनेट था उसको प्लॉट कर लिया था, और प्लॉट करने के बाद में हमने उसको बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। और स्ट्रक्चर से साफ साफ समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या है। इज दैट क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट से एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है आपके बोर्ड्स में। तो इस टॉपिक को प्लीज बहुत केयरफुली आप नोट करिए, ठीक है ना। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब अपन लोग करने वाले हैं कि अगर हमें दो पॉइंट्स की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज नोट इट फास्ट। बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मीन टू से कि लेट अस सपोज अपन के पास में दो पॉइंट हैं। लेट अस सपोज कि अपन के पास में दो पॉइंट है, ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 कॉमा y2।
मीन्स मान लिया मैंने कोई ए पॉइंट है अपन का x1 कॉमा y1 और सेकंड पॉइंट बी क्या है अपन का x2 कॉमा y2। अब अगर बात करें, अगर हमको ए बी फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट कि क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका डेरिवेशन अगर देखना चाहते हैं, अगर हम लोग उसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। फिलहाल में बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में ऐसे टाइप के डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं, जनरली सीधे फार्मूला से ही काम बनता है। तो हम फार्मूला पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर मुझे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम ये फार्मूला यूज करके काम को अपना कर सकते हैं। इज दैट राइट? तो क्या करते हैं भाई, यहां पर क्या करते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखो या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखो, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस का 4 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं आती कि मैं इसको x1 माइनस x2 लिखूं, मतलब ये जरूरी नहीं है। मान लो किसी ने कर लिया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है ना। इसको और एक तरीके से पढ़ सकते हैं क्या, कि अगर हमें दो पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन देयर ऑर्डिनेट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस प्रकार की भी बात कर सकते हैं, डिफरेंस को मैं डिफ से लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इस डिस्टेंस फार्मूले को हम लोग तैयार कर सकते हैं। यानी कि लेट अस सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन के मतलब इस फार्मूले को हम लोग लगाना सीखते हैं कि मान लो एक दो पॉइंट है, मान लिया दो पॉइंट, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट मान लिया 2,3 है, जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, और एक कोई पॉइंट मान लिया Q है, एक पॉइंट मैंने मान लिया Q है जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 है। ये हमने मान लिया कि एक P के पॉइंट्स क्या है 2,3 और Q के पॉइंट क्या है 3,4 है। इट मींस दिस इज अवर x1, दिस इज अवर y1 एंड दैट इज अवर x2 एंड दैट इज अवर y2। इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मींस PQ। तो हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या था भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या था फार्मूला, x1 माइनस x2 लगा लेते हैं ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर चेक करें तो भाई x1 की वैल्यू अपन की कितनी है, x1 की वैल्यू अपन की 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना। ये होल स्क्वायर हो गया, y1 कितना अपन का 3 है और y2 कितना है 4 है। ये सुनो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे इट मींस -1 का स्क्वायर, क्या आएगा -1 का स्क्वायर आएगा, और 3 माइनस 4 क्या होगा बेटा 1 का स्क्वायर होगा। चेकआउट करो तो ये क्या होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इट मींस इसके बीच की लेंथ कितनी होगी √2 यूनिट। यूनिट क्यों लिखते हैं, मीन्स सेंटीमीटर या मीटर में होगा या किलोमीटर्स में होगा। मीन्स अगर हमें दो शहरों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो किलोमीटर्स में कर सकते हैं ना, अगर डिस्टेंस लंबी है ना, तो वो हम अपने यूनिट पे डिपेंड करते हैं किस पे निकालनी है। √2 वैल्यू आई है तो √2 यूनिट है ना। और एक बात याद रखनी है कि डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट नेवर बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगी, है ना। तो ये तो हमारी होगी डिस्टेंस। एक पॉइंट और आता है कि अगर हमसे पूछ लें, मींस एक क्वेश्चन हमारा बनता कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। एक क्वेश्चन पुटअप होता है कभी कभार कि कोई भी पॉइंट है उसकी अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी पड़े तो क्या होगी। तो यू नो दैट एक पॉइंट अपना ओरिजिन मींस 0,0, दूसरा पॉइंट मान लिया a, b, यानी कि a, b हो गया। तो अगर उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इट मींस √a-0 यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 अपन का 0 हो गया और x2 अपन का क्या हो गया a हो गया, y1 अपन का 0 हो गया, y2 अपना क्या हो गया b हो गया। इट मींस 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b होल स्क्वायर पूरा क्या होगा अंडर रूट के अंदर होगा। इट मींस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि किसी भी पॉइंट की अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो ये निकालने का फंडा होता है। तो अभी तो ओरली बताया, इसको करके देखते हैं तब ज्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी आएगी, राइट। तो नाउ हम करते हैं क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट, है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई है कि डिस्टेंस अगर दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है तो वी हैव अ फार्मूला जिसका डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग रिवीजन क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी निपटा देते हैं। कैसे पुटअप करेंगे, कैसे पुट करेंगे फार्मूला को, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट, है ना। बहुत ही आसान बात वो भी है, लेकिन करके देख लेते हैं।
डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन बोले तो एक्स की एब्सिसा भी जीरो और कोऑर्डिनेट भी जीरो। भाई अगर ओरिजिन की बात हो रही है इट मींस एब्सिसा भी जीरो और कोऑर्डिनेट भी जीरो। तो अगर बात करें कि एनी पॉइंट हमने ले लिया, लेट एनी पॉइंट मैंने फिर से ले लिया a, b। क्या ले लिया? a, b। मान लिया मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया मैंने? कार्टेशियन प्लेन। तो दैट इज अवर ओरिजिन 0,0। और मान लिया यहां पर अपन का a, b है। प्लॉटिंग करना आपको आती है। a, b यहीं पे निकाला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी। तो मुझे क्या निकालना है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स अब फार्मूला अपन के पास आ गया डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x1, y1 एंड दैट इज अवर x2, y2। अगर ये O है और ये मान लिया P, तो मेरी डिस्टेंस क्या निकलेगी? OP निकलेगी। तो OP क्या निकलेगी? अंडर रूट ऑफ x1 मान लिया 0, तो 0 माइनस, भाई एब्सिसा का डिफरेंस निकालना, तो यहां पर एब्सिसा क्या है? A है। तो इट मीन्स 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b होल स्क्वायर। इज दैट राइट? नाउ वी कैन फाइंड इट इजिली। क्या निकल के आएगा भाई? माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। तो एंड में वैल्यू क्या निकल के आएगी? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, तो सिंपल फॉर्मेशन में आप क्या सीख सकते हो? सिंपल फॉर्मेशन में आप ये सीख सकते हो कि एब्सिसा का स्क्वायर कर दो प्लस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो और उसके अंडर रूट को सॉल्व कर लो। तो क्या मिल जाएगा अपन लोगों को मिल जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट। ये बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो रही है, नहीं हो रही है? इस बात को फील कर पा रहे हो? तो जो निकलेगी, जो लेंथ निकलेगी वो क्या होगी? वो एक्चुअली में यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकलेगी। ठीक है ना? तो अगर तुमसे कभी भी आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, तुमसे कभी भी पूछा जाए कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो आपको करना क्या है? अंडर रूट के अंदर एब्सिसा का स्क्वायर करना है और कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना और उन लोगों को जोड़ देना, उन दोनों को जोड़ देना और उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे सामने क्या निकल के आएगी? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इज दैट राइट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एमसीक्यू के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको भी कायदे से आप नोट कर लीजिए। नाउ कम टू द सेकंड कॉन्सेप्ट विच इज अवर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? मींस की कोई दो पॉइंट्स हैं और कोई तीसरा पॉइंट आया और उसको काट के चला गया। ठीक है ना? कोई तीसरा पॉइंट आया और उसको काट के खड़ाक से चला गया। अब वो उसको काटेगा तो किसी ना किसी रेशियो में काटेगा। ठीक है ना? किसी ना किसी रेशियो में काटेगा। तो हमसे क्या कहेंगे? कभी क्वेश्चन इसमें दो टाइप के बनते हैं, क्या कि दो पॉइंट हैं, उसको कोई एक लाइन आई और उसको काटते हुए चली गई। अब उसको किसी ना किसी पॉइंट पे काटा होगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं जब हमको रेशियो गिवन हो कि उस लाइन ने उस जो लाइन सेगमेंट है जिसको काटा है उसको किसी रेशियो में डिवाइड किया हो, तो उसके पॉइंट बताओ मुझे। जबकि हमारे पास में क्या गिवन होगा? हमारे पास में रेशियोज गिवन होंगे कि इस रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है ना? तो हम निकाल लेंगे बाई सेक्शन फार्मूला की यूज से। ठीक है? या कभी कभार क्या करते हैं भाई, कभी कभार ये करते हैं कि ये बोल देते हैं कि कोई एक लाइन सेगमेंट है तो किसी एक पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड किया, जो उनको भी नहीं पता, बट ये पता है कि जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी है, दे देते हैं वो लोग, है ना? और पूछते हैं आपसे बताओ तो वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ऐसी दो प्रॉब्लम आपकी सेक्शन फार्मूला से बन सकती हैं। प्रॉब्लम तो और भी बन सकती है, लाइक कि कोलिनिटी प्रूव करिए, आपकी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करिए विद द यूज ऑफ सेक्शन फार्मूला, जो कि करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होंगी। पहले तो सेक्शन फार्मूला को समझ लेते हैं चुटकी में। ठीक है ना? नाउ कम ऑन टू द पॉइंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट सेक्शन फार्मूला। राइट नाउ यस, तो इट इज, तो अगर हम बात करें सेक्शन फार्मूला, तो पहले सेक्शन से समझ में आता है कि इसने डिवाइड किया होगा, यानी कि इसने किसी एक चीज को कितने भी भागों में डिवाइड किया होगा, है ना? तो सेक्शन से समझ में आता है सेक्शन फार्मूला। तो मेरे कहने का ये है कि अगर सपोज कोई दो पॉइंट हैं, मीन्स एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1, y1, ठीक है ना? और बी पॉइंट ले लिया मैंने x2, y2।
और कोई पॉइंट सी है जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर चले जाता है, तो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर चला जाता है। फिर मुझसे पूछते कि बताओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो ऐसे कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज सेक्शन फार्मूला। यूज कैसे करते हैं, फार्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो अगर हमें पता है कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है या ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, उसको किसी पॉइंट सी ने m रेशियो n में डिवाइड किया है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होंगे उसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे आया उसके पीछे नहीं जा रहा है, डेरिवेशन के पीछे नहीं जा रहा, सीधे फार्मूले पे आते हैं। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, जिसने लाइन ए बी सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड किया। तो बेटा याद है आपको कि अगर हमें किसी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कहीं ना कहीं पहले एब्सिसा की वैल्यू बतानी पड़ेगी एंड आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो एब्सिसा की वैल्यू क्या बताएंगे, तो बेटा जो रेशियो ये होगा, ये वाला जो रेशियो होगा, इस रेशियो का मल्टीप्लाई बी की एब्सिसा से करेंगे, बी की एब्सिसा से करेंगे, मींस mx2, फिर पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, और जो ये रेशियो होगा इसका मल्टीप्लाई ए पॉइंट की एब्सिसा से करेंगे, मींस nx1, और डिवाइड करेंगे किससे, इन दोनों के रेशियोज के सम के बराबर कर देंगे, है ना। तो ये हमारी क्या आ गई, एब्सिसा आ गई। क्या आ गई, एब्सिसा आ गई। अब ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, इस m का मल्टीप्लाई पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट से करेंगे। कैसे करेंगे, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट से करेंगे, प्लस और जो ये रेशियो होगा इस रेशियो का डिवाइड पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट से करेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। और फिर लास्ट में उन दोनों रेशियोज का सम। सो दैट इज अवर सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से अगर कोई किसी पॉइंट अगर कोई भी किसी पॉइंट ने किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है किसी रेशियो में, तो उस रेशियो की हेल्प से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहां से, कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। तो अगर हमको फाइंड आउट करने की बात होगी तो कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। अब क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को सीख तो लिया, लेकिन एक बार लगा भी देते हैं, किसी ना किसी में अप्लाई कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, सेक्शन फार्मूला के ऊपर, कि ये लगेगा कैसे हम इसकी हेल्प से चीजों को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इस पे दो क्वेश्चन तो बहुत मोटे मोटे बनते हैं। दो क्वेश्चन वो मोटे मोटे क्या बनते हैं कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन होते हैं, और बोलते हैं कि कोई पॉइंट आया, उसको इसने किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया, जो कि नोन है, तो बताओ वो पॉइंट क्या होगा। तो आप ये यूज करोगे और उस पॉइंट को फाइंड आउट कर लोगे वेरी इजीली, ठीक है। कभी कभार क्या करते हैं, कभी कभार ये कर देते हैं कि भाई कोई ए बी लाइन सेगमेंट है, उसको पॉइंट सी ने किसी रेशियो में डिवाइड किया, किसी रेशियो में डिवाइड किया, और जबकि हमको सी के कोऑर्डिनेट्स हमको दे देते हैं, यानी कि जिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, और हमसे पूछते हैं कि बताओ उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं इस सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। तो थोड़ी ही देर बाद आपको ये सेक्शन फार्मूला बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। इज दैट क्लियर? नाउ हम इनकी प्रॉब्लम जो दो बन रही है मोटी मोटी, उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला में, जब हमको रेशियो गिवन हो और हमें वो पॉइंट बताना हो जिसने किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है उस रेशियो में, ठीक है ना। तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, क्वेश्चन क्या है कि सपोज कोई ए पॉइंट है अपन का 1,3, ठीक है ना। तो ए पॉइंट कोई अपन का है 1,3, और बी पॉइंट कोई अपन का है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अपन के 4,6, और कोई पॉइंट P है जिसने इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड किया है, और हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साहब सीधे आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है। इट मींस इस रेशियो का मल्टीप्लाई बी की एब्सिसा से, मींस 4 × 2 प्लस, और इस रेशियो का मल्टीप्लाई ए की एब्सिसा से, यानी कि 1 × 1 अपॉन, और लास्ट में इन दोनों का सम, मींस 2 + 1।
ये तो अपन की किसकी वैल्यू हो गई, ये तो अपन की एब्सिसा की वैल्यू हो गई, लेकिन कोऑर्डिनेट बताने के लिए कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी तो बतानी पड़ेगी। तो सेम काम किसके साथ करेंगे, कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे। तो क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई बी की कोऑर्डिनेट, तो बी की कोऑर्डिनेट कितनी है, 6 है। इट मींस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस यूज किया, और इस रेशियो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए की कोऑर्डिनेट से। ए की कोऑर्डिनेट कितनी है, 3 है, मींस 1 × 3 अपॉन, और लास्ट में क्या कर देंगे भाई, इन दोनों रेशियोज का सम। तो पॉइंट मेरा क्या निकल के आया भाई, 4 मल्टीप्लाई 2 मींस 8, और 1 मल्टीप्लाई 1 मींस 1, 2 प्लस 1 मींस 3, कॉमा 6 2 जा 12 प्लस 3 अपॉन 3। Is that right? Now we can solve it easily. 9/3, 15/3। तो हमारे पॉइंट्स क्या है भाई, हमारे पॉइंट्स आए 3, 5, जो कि कहां होंगे, ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट होंगे, ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट होंगे, है ना। ये बात मैंने एक्स्ट्रा बता दी कि ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट होंगे, है ना, ये बात मैंने एक्स्ट्रा बता दी। तो यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट है, तो किसी पॉइंट पी ने इसको 2:1 में डिवाइड किया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होंगे अपन के, 3, 5 होंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना, कि अगर किसी पॉइंट ने किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड किया है, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने इजीली तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो एक प्रॉब्लम तो ये बन गई, प्रॉब्लम तो एक ये बन गई। अब क्या होगा, अब इसी क्वेश्चन को जरा एक अलग नजरिए से देख लेते हैं। अभी तो क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया कि कोई लाइन सेगमेंट ए बी थी, कोई लाइन सेगमेंट ए बी थी, कोई लाइन सेगमेंट ए बी थी, और किसी पॉइंट ने उसको 2:1 में डिवाइड किया, और हमने क्या कर लिया, हमने उसके कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं, इसके साथ में थोड़ा सा गेमिंग करते हैं। क्या गेमिंग करते हैं, अब इन रेशियो को तो मैं रफ कर दे रहा हूं, इन रेशियो को तो रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन की बात समझना, अभी मैंने पॉइंट बताए थे, अब मैंने इन रेशियो को कर दिया रफ। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने थोड़ी सी चीजें चेंज की, मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस प्रकार की कहानी बनाई, मैंने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, क्या है, 3, 5 है, क्या है, 3, 5 है। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस पॉइंट P 3, 5 ने इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया। यानी कि एक प्रॉब्लम क्या हुई, एक प्रॉब्लम में हमको रेशियो गिवन थे और हमसे कोऑर्डिनेट पूछे थे, दूसरे पॉइंट में हमको कोऑर्डिनेट गिवन है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं। तो जब हमसे रेशियो पूछे जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का अप्रोच हमारी क्या होगी कि हम मान लेंगे कि पॉइंट P ने लाइन सेगमेंट AB को किसी रेशियो K:1 में डिवाइड किया होगा। K:1 भी कर सकते हैं और 1:K भी कर सकते हैं, है ना। तो इन जनरल हम K:1 मान लेते हैं। हमने मान लिया कि पॉइंट P ने जो है इस AB लाइन सेगमेंट को K:1 में डिवाइड किया होगा, ठीक है ना। हमने मान लिया, लेट P डिवाइड्स AB इन K:1, मतलब K:1 में डिवाइड करता है। तो भाई क्या हुआ, अब K:1 में डिवाइड करता है तो K के टर्म में क्या P के कोऑर्डिनेट सकते हैं, K के टर्म में P के कोऑर्डिनेट सकते हैं। भाई कोऑर्डिनेट तो हमें P के पता ही है, कोऑर्डिनेट तो हमको P को पता ही है, क्या K के टर्म में भी तो आ सकते हैं इसके रेशियो, बोलो ये सुनो। तो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ, केवल इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया, है ना। उस क्वेश्चन में क्या था कि हमको रेशियो पता था, और कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे थे। मैंने अब क्वेश्चन क्या बना दिया कि मुझे कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो बताया जा रहा है ना। तो मैंने क्या किया, द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ पॉइंट P, तो निकाले भाई। तो क्या हुआ, सेक्शन फार्मूला यूज किया, तो हमने चेक किया भाई ये क्या हुआ, K:1। तो क्या करेंगे भाई, K का मल्टीप्लाई B की एब्सिसा से, तो क्या हो गया, 4K हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई A की एब्सिसा से, प्लस 1 × 1 अपॉन उन दोनों रेशियोज का सम। ये तो अपनी हो गई एब्सिसा, और अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो K का मल्टीप्लाई 6 से, यानी कि K का मल्टीप्लाई B की कोऑर्डिनेट से, तो क्या हो जाएगा 6K, प्लस और 1 का मल्टीप्लाई A की कोऑर्डिनेट, तो A की कोऑर्डिनेट कितनी है, 3, यानी कि 1 × 3 यानी कि 3, तो 1, और यहां पर इसके रेशियो क्या होंगे, K+1 हो जाएंगे, K+1, ठीक है ना। तो इसके ये क्या है, ये न्यू जो कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट P के न्यू कोऑर्डिनेट आए कि नहीं आए। तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या थे, बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ P जो हमको गिवन है वो हमारे पास क्या थे, 3, 5, यस और नो। तो बेटा अगर ये किसी भी रेशियो में डिवाइड करेगा तो एक्चुअली में एब्सिसा जो 3 होगी वो इस एब्सिसा के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बोलो यस और नो। तो मैंने क्या किया, इस एब्सिसा को इसके इक्वल कर दिया, तो क्या हुआ भाई,
4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वस टू 3। हमने सॉल्व किया इसको तो क्या हुआ 4k प्लस 1 इक्वस टू 3k प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो गया। आगे सॉल्व करने गए तो 4k इधर लेके आए, लाइक टर्म्स को तरफ लेके जा रहे हैं 4k माइनस 3k और यहाँ पर 3 माइनस 1 तो यहाँ से वैल्यू क्या हुई k की वैल्यू हुई 2, k की वैल्यू हुई 2। तो यानी कि k की वैल्यू 2 आई और मैंने माना था कि पॉइंट P ने AB को k रेशियो 1 में डिवाइड किया। इट मींस k की वैल्यू अगर मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो निकल के क्या आया, वही निकल के आया ना जो पहले क्वेश्चन में रेशियो हमको गिवन थे। क्या रेशियो निकल के आया 2:1। इसका मतलब पॉइंट P जो है AB लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रही है। तो बात समझ आ गई ना। तो यानी कि सेक्शन फार्मूला से इस दो टाइप की प्रॉब्लम को तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई होंगी, तो आप प्लीज इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को बहुत कायदे से नोट कर लीजिए और देखिएगा आने वाले क्वेश्चंस इन्हीं पर ही बनेंगे, ठीक है ना। चूंकि हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे रीजन असेसन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे और केस स्टडीज रहेंगे। 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो एनसीईआरटी से, राइट। तो आप प्लीज इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए आगे। तो इसी के साथ में आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया, जिसके अंदर हालांकि इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने सीखा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एंड आफ्टर दैट कि कोऑर्डिनेट्स के इस क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेंगे ये सीखा। एंड थर्ड हम लोगों ने सीखा कि कोऑर्डिनेट की प्लॉटिंग कैसे करते हैं और उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला सीखा। एंड आफ्टर दैट अपन लोगों ने सेक्शन फार्मूला सीखा और सेक्शन फार्मूला से जो दो कॉमन प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व रीजन असेसन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके बाद हम लोग केस स्टडी को सॉल्व करेंगे।